गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे एल्केन के हेलोजनीकरण की मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि एल्केन की इसमें 3 स्टेप में होती है: श्रृंखला प्रारंभ पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। आज हम उसी को आगे थोड़ा ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उसके बारे में एल्केन के हेलोजनीकरण को पढ़ेंगे। तो वैसे स्टूडेंट देखो, एल्केन का हेलोजनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता है, तो एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। यहां लिखेंगे एल्केन का हेलोजनीकरण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्योंकि यूवी लाइट डालेंगे तो इसमें यूवी लाइट की वजह से रेडिकल बनेंगे, और रेडिकल बनेंगे वो रिएक्शन प्रोसीड होगी, वो एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? ऊष्माक्षेपी। सपोज दैट एक नॉर्मल रिएक्शन पर अपन विचार करते हैं, जैसे CH4 प्लस Cl2 किसकी प्रेजेंस में करवाएं? H न्यू की प्रेजेंस में करवाएं। तो यहां पर क्या बनेगा? HCl प्लस CH3Cl, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो, CH3 और H को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है उसकी वैल्यू 104 किलो जूल मोल इनवर्स है। इसी प्रकार Cl2 को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है उसकी वैल्यू है 58 किलो जूल मोल इनवर्स है। इन दोनों की जो वैल्यू है उसका मान होगा अपने पास, यहां पर जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू होगी 162 किलो जूल मोल इनवर्स होगी। कितनी होगी? 162 किलो जूल मोल इनवर्स। अब इधर देखें, जो HCl है, HCl को बनने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसकी वैल्यू है 103 किलो जूल मोल इनवर्स है। कितना है? 103 किलो जूल मोल इनवर्स है। और जो CH3Cl बनने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसकी वैल्यू है 84 किलो जूल मोल इनवर्स है। कितनी है? 84 किलो जूल मोल इनवर्स है। अब देखो, इन दोनों की जो वैल्यू है उसका मान देखो, उसका मान 103 और 84 कितने होते हैं? 187 किलो जूल मोल इनवर्स। 187 किलो जूल मोल इनवर्स है। वैल्यू कितनी होगी? 187 किलो जूल मोल इनवर्स है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? अब देखो, आपके पास जो बनने में एनर्जी है और जो टूटने में एनर्जी है, उन दोनों का अंतर जो है उसी के आधार पर अपन ये डिस्कस करेंगे कि ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। तो देखो, इस यहां जो एनर्जी 162 किलो जूल और यहां एनर्जी 187 किलो जूल, तो टूटने में, बॉन्ड टूटने में एनर्जी कम होती है और बॉन्ड जुड़ने में एनर्जी अधिक होती है। तो इसमें 25 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, और जिन अभिक्रियाओं में एनर्जी रिलीज होगी उसे ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी। देखो, यहां लिखेंगे 187 किलो जूल बंद बनने में माइनस 162 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा बंद टूटने में मुक्त होती है। बंद टूटने पर खर्च होती है। ठीक है भाई, ये बात सही है। तो अपने पास जो डेल एच बचेगा, डेल एच की वैल्यू क्या होगी? माइनस 25 किलो जूल 25 किलो जूल मोल इनवर्स होगी। कितनी होगी?
25 किलो जूल मोल इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर जो बंद बनने में एनर्जी है उसकी वैल्यू ज्यादा है, बंद टूटने में एनर्जी कम है। इसका मतलब उसमें क्या होगी, रिलीज होगी, मुक्त होगी, उसकी वैल्यू क्या है -25 किलो जूल। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। याद रख लो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। अब देखो इसी प्रकार अपन Cl की बात करें, यहां देखो Cl, इस Cl को ब्रेक करने के लिए अपने पास जैसे H न्यू लाइट डाल दें इसमें, तो Cl को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए हुई, 58 किलो जूल मोल इनवर्स। यहां बढ़ेंगे 2Cl रेडिकल, तो ये एनर्जी है अपने पास यहां पर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसकी वैल्यू है 58 किलो जूल मोल इनवर्स। तो Cl को Cl रेडिकल में ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 58 किलो जूल मोल इनवर्स। और आधुनिक समय में जैसे एक टेक्निक आई है जैसे टेट्रा एथिलेट से एथिल रेडिकल या मेथिल रेडिकल बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, 140। देखना टेट्रा एथिलेट आप लोग लिखेंगे PbC2H5 की होल 4, इसको अपन 140 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करें। कितना करें, 140 डिग्री। तो यहां पर 140 पे करेंगे तो Pb रेडिकल प्लस 4 C2H5 रेडिकल, ये रेडिकल बढ़ेंगे। कितने रेडिकल बढ़ गए, 4 रेडिकल C2H5 और एक Pb के अपने पास 1 2 3 4, क्योंकि 4 वैलेंसी है। Pb की स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है और एक होती है +4। अब देखो ये जो रेडिकल बनेंगे, रेडिकल किसी Cl के साथ जुड़ के आसानी से हेलोजनीकरण कर देते हैं। देखना में जैसे C2H5 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, और दोनों क्या बनाएंगे, C2H5Cl। समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। ये था आपका एल्केन के हेलोजनीकरण के रेडिकल के द्वारा मैकेनिज्म। रेडिकल के द्वारा इसको यदि टेम्परेचर के द्वारा भी गर्म करेंगे तो Pb रेडिकल बनेंगे, और Pb रेडिकल के साथ में एथिल रेडिकल बनेंगे, और एथिल रेडिकल Cl रेडिकल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, क्लोरोएथेन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स। अब देखो भी आगे अपन एक एनर्जी परिच्छेदिका आरेख या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया परिच्छेदिका आरेख। हिंदी में तो बोलते हैं अभिक्रिया परिच्छेदिका आरेख। देखना भाई, यहां लिखेंगे, पहले हिंदी में लिख देता हूं मैं, अभिक्रिया परिच्छेदिका आरेख, और दूसरा इसको इंग्लिश में देखो क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और अभिक्रिया परिच्छेदिका आरेख के द्वारा अपन ये देखेंगे कि कोई रिएक्शन ऊष्माक्षेपी हो तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऊष्माशोषी हो तो ग्राफ कैसे बनेगा। तो एक तो ऊष्माक्षेपी होती है, एक होती है ऊष्माशोषी। दो रिएक्शन होती है स्टूडेंट, देखो एक तो होती है ऊष्माक्षेपी और एक होती है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए। अभी देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं ऊष्माशोषी रिएक्शन। एक नंबर पे लिखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में देखो स्टूडेंट, एक रिएक्शन में विचार करते हैं
ए प्लस बी कन्वर्ट बाई पी, ये कोई नॉर्मल रिएक्शन है। इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में देखते हैं। तो यहां देखो, यहां पर तो लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और यहां पर लिखेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ठीक है। इसमें देखो एनर्जी अपन बनाए, ग्राफ बनाएंगे, तो सपोज दैट इसको यहां से शुरू कर दें और ये ऐसे बनेगा, ग्राफ थोड़ा ऊपर रहेगा, इससे ऐसे ग्राफ बनेगा। अब इसको तो अपन क्या कहेंगे, ए प्लस बी, और इसको क्या कहेंगे, पी। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, इसको डॉटेड लाइन से, इसको डॉटेड लाइन से, जो बीच का जो अंतर है उसको क्या बोलेंगे, डेल एच, क्या बोलेंगे, डेल एच। और डेल एच की वैल्यू क्या होगी, यहां पर पॉजिटिव होगी। ऐसी रिएक्शन जिसमें डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव हो उन्हें हम ऊष्माशोषी रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी रिएक्शन में डेल एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव होती है। याद रख लो, कैसी वैल्यू होती है, डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। सपोज दैट डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव कैसे होती है, डेल एच इज इक्वल टू उत्पाद माइनस अभिकारक, क्या लिखेंगे, उत्पाद माइनस अभिकारक। अब देखो उत्पाद की एनर्जी मान लीजिए 100 किलो जूल मोल इनवर्स हो, और अभिकारक की एनर्जी मान लीजिए 50 किलो जूल मोल इनवर्स हो। तो डेल एच की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 50 किलो जूल मोल इनवर्स। समझ गए स्टूडेंट्स, 50 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी आएगी। इसका मतलब डेल एच क्या है, पॉजिटिव है, और डेल एच पॉजिटिव है, रिएक्शन कौन सी है, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का मतलब इसमें रिएक्शन का एनर्जी का शोषण होगा, इसलिए डेल एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, उत्पाद की एनर्जी अभिकारक की एनर्जी से क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे डेल एच पॉजिटिव। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो आगे, अगली जो रिएक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में देखो क्या होता है, डेल एच की वैल्यू हमेशा नेगेटिव प्राप्त होती है। कैसी प्राप्त होती है, नेगेटिव। देखना भाई, यहां मान लीजिए अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है, यहां लिखेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या लिखेंगे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं भाई, यहां पर थोड़ा सा आपके प्रॉब्लम आएगी देखने में, मैं इसको यहां लिख देता हूं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहां लिखेंगे अपन पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, तो इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे आप लोग इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है भाई, ये अपने पास क्या था, ए प्लस बी, ये क्या था, पी। इसकी एनर्जी का जो अंतर है उसको क्या लिखेंगे, डेल एच। क्या लिखेंगे, डेल एच, और डेल एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें डेल एच नेगेटिव, उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। कोई डाउट स्टूडेंट्स। तो हमने थोड़ी देर पहले जो एल्केन का हेलोजनीकरण पढ़ा था वो ऊष्माक्षेपी रिएक्शन में आया था। कौन सी रिएक्शन में आया था, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि डेल एच की वैल्यू यहाँ क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि बाहर जो एनर्जी निकल रही थी -25 किलो जूल मोल इनवर्स, ये एनर्जी थी अपने पास, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते थे, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन स्टूडेंट ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। अब इसमें एक शब्द आता है सक्रियण ऊर्जा। तो यहां से यहां तक की जो एनर्जी है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी।
कौन सी एनर्जी बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी डिनोटेड बाई ईए। कौन सी एनर्जी बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी डिनोटेड बाई ईए। और एक आपके शब्द टर्म आता है दहलीज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? दहलीज ऊर्जा इज इक्वल टू डेल एच प्लस ईए, यानी एक्टिवेशन एनर्जी और औसत एनर्जी का जो योग होता है उसे क्या बोलते हैं? दहलीज एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? बाकी स्टूडेंट अपन नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक क्या रहेगा? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।